हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जून की 13 तारीख है। अब लगभग आधा जून बीत चुका है, तो हम लोग बरसात वाली सब्जियां बोने की लगाने की तैयारी करते हैं। चाहे कोई ग्राउंड में लगाता है, अपने किचन गार्डन में, चाहे टेरेस पर, टेरेस गार्डन में, तो आदमी अपने अपने हिसाब से तैयारी करता है। कोई बोरी में लगाता है तो कोई ग्रो बैग में लगाता है, कोई थर्माकोल बॉक्स में लगाता है। तो हमारे पास थर्माकोल बॉक्स एक ही है जिसमें कि मेरा अंगूर का प्लांट लगा हुआ है, तो मैं उसको नहीं छेड़ती हूँ। तो मैंने अभी बड़े ग्रो बैग तो मंगाए नहीं हैं। कुछ दिन पहले मैंने बोरियों में लगाई थी, तो कुछ सब्जियों में मुझे सक्सेस मिली और कुछ में नहीं मिली। और इस समय मैं मेरे बड़े बड़े टब हैं दो, और इस तरह के मेरे गमले हैं लंबे वाले, तो इन्हीं में मैं कुछ सब्जियां आज लगाने की तैयारी कर रही हूँ, लाई हूँ, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कुछ सब्जियां डायरेक्ट बीज से बोई जाती हैं, कुछ की सीडलिंग तैयार की जाती है। जैसे टमाटर है, इस टमाटर से ही हम सीडलिंग तैयार कर लेते हैं। कुछ सब्जियों के बीज मुझे खरीद के लाने पड़ते हैं, कुछ घर में मौजूद होते हैं। जैसे ये टमाटर है, ये मिर्चा है, मिर्च की बेरन, ये सूखे हेल्दी मिर्चें। ये ध्यान रहे कि वो जो आप टमाटर या मिर्चा या बैगन जो भी बीज लगा रहे हैं वो हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सड़ा गला ना हो और बहुत वीक ना हो, मतलब हेल्दी हो। तो उससे हेल्दी सीड होगा तो हेल्दी सीडलिंग तैयार होगी, तो हमारे प्लांट भी हेल्दी होंगे। तो आज मैं उसी कुछ तैयारियों के साथ आई हूँ, और कुछ सीड मेरे पास रखे थे जिनको मैंने पानी में 6-7 घंटा भिगोने के बाद एक कपड़े में बांध के इस तरह से जिपर वाली पॉलीथीन पैकेट में मैंने रख दिया था। अभी मैं आपको खोल के इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। फ्रेंड, ये देखिए 3 दिन बाद मेरे सीड में कितने अच्छा अंकुरण हुआ है। ये मेरे कद्दू के सीड हैं, कुछ लौकी के हैं, कुछ तुरई के हैं। तो इस तरह से सीड जर्मिनेशन का चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, ऐसे हम लोग डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो कुछ सीड मेरे जर्मिनेट होते हैं, कुछ नहीं। और ये प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुझे पता चल जाता है कि मेरा कौन सा सीड हेल्दी है और इसका मुझे परिणाम मिलेगा। तो इस तरह से मेरे 3 दिन में कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े अंकुरण हो गए हैं, और ये पता चल जाता है कि मेरे कौन से सीड हेल्दी हैं, तो इनका मुझे 100% रिजल्ट मिलता है। और दूसरी बात, इनको लगाने से पहले, जैसे ये मिट्टी मैंने पहले कुछ प्लांट लगे थे तो उनको निकालने के बाद ये देखिए मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, और इसमें खूब मात्रा में खाद मिली हुई है, गोबर की खाद और जो है नीम खली। तो मैं इसको कई दिन से मैंने इसको ऐसे छोड़ रखा था कि ये बिल्कुल सूख जाए, मिट्टी में धूप लग जाए, जो ये बैक्टीरिया वगैरह हो, जो कीड़े मकोड़े हों, मर जाएं। लेकिन ये अंकुरित बीज को हम इस गर्म मिट्टी में डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। इसको लगाने के लिए पहले हम पूरी मिट्टी को पानी डाल के तर कर देंगे, और पानी से तर करने पर ये मेरी मिट्टी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और उनमें ये मैं अंकुरित बीज लगाऊंगी, तो उनको इनके अनुकूल माहौल मिलेगा, ठंडक मिलेगी, तो मेरे सीड बहुत जल्दी मेरे सीडलिंग तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इनको पानी में पूरे में सब में, टब में और गमलों में पानी डाल दूंगी। देखिए मेरी बेल वर्गीय सब्जियों के सीड हैं, जिसमें कद्दू, लौकी और तुरई है। इसमें भी कुछ सीड अंकुरित हुए, कुछ नहीं हुए। देखिए ये नहीं अंकुरित हुआ, ये लौकी के नहीं अंकुरित हुए हैं, लेकिन कुछ हुए हैं। जो अंकुरित हुए हैं उन्हीं को मैं लगाऊंगी।
और ये मेरी कुछ भिंडी, मैंने भिंडी के सीड डाले थे, तो देखिए भिंडी कुछ अंकुरित हुई है, कुछ नहीं हुई है। तो जो अंकुरित हुए हैं इन्हीं को मैं लगाऊंगी और बाकी को फिर रख दूंगी। हो सकता है कुछ में लेट में वो होता है। तो जो मेरे सीड अंकुरित हुए हैं भिंडी के, उन्हीं को मैं इस टब में लगाऊंगी। ये देखिए कुछ बीज मेरे अंकुरित हो गए हैं और कुछ बिल्कुल नहीं हुए हैं अभी। कुछ में छोटे छोटे अंकुर आए हैं अभी। तो हो सकता मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये इनको मैं फिर बांध के रख दूँगी, तो 2-3 दिन में ये भी सब अंकुरित हो जाएंगे। इन अंकुरित बीज को मैं इस टब में इस तरह से होल करूँगी। ये देखिए बहुत गहराई में बीज न लगाएं, थोड़ा कम ही गहराई में, नहीं तो दब के रह जाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद उनको ऐसे ढक दें, कुछ कुछ दूरी पे लगाएं। मेरे पास कुल 14 बीज अंकुरित मुझे मिले, तो 14 बीज मैं इसी टब में, क्योंकि मेरे टब की साइज़ बहुत बड़ी है, इसी में मैं लगा दूंगी। इस तरह से लगा दिया मैंने। और मैंने पहले ही अपनी मिट्टी को, इसको टब की मिट्टी को भिगो रखा है। तब इसमें मैं पानी फिर से थोड़ा ऊपर से डाल दूंगी, जिससे कि इसकी नमी सूखने ना पाए। और इस समय फिर बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो इसको किसी बोरी वगैरह से कवर कर दूंगी। जब मेरे सीडलिंग निकल आएंगे और थोड़ा बड़े हो जाएंगे, तब मैं इनको खोलूंगी और किसी चीज़ से ढकूंगी कि इनको फिर, और शाम को खोल दिया करूंगी और दिन भर मैं ढक के रखूंगी। और शाम को खोल दूंगी तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा और मेरे जो सीडलिंग है वो लगी नहीं होगी और बढ़िया उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी। फिर जैसा रिजल्ट होगा मैं आपसे शेयर करूंगी।